क्या भारत और पाकिस्तान की भी जासूसी करता है अमेरिका? अब देखिए, ये बात किसी से छुपी तो नहीं है। अगर आप लोगों ने वो पोखरण पर एक बनी हुई फिल्म परमाणु अगर आपने देखी हो, जॉन अब्राहम वाली, जिसमें कि पोखरण के अंदर जब न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था तो भी उसमें अमेरिका किस प्रकार से हमारी जासूसी सैटेलाइट से कर रहा है वो जग जाहिर है। लेकिन जब कोई ऑफिशियली ये बात पता चले, एक तो फिल्म वाले बताएं कि देखो हमारी जासूसी अमेरिका करता है, और एक डॉक्यूमेंट्स में निकलकर लीक होकर आ जाए तो थोड़ा बुरा ज्यादा लगता है। और इन केस इंडिया के केस में तो जो बात जग जाहिर है वही इसको पता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के बारे में कुछ ऐसी बातें बाहर निकलकर आ जाएं जो पाकिस्तान भी दुनिया को नहीं बताना चाहता, वो बात थोड़ी और ज्यादा सरप्राइजिंग है। किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं मैं आपको याद दिलाता हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आपके साथ में एक जानकारी साझा की थी, और वो जानकारी क्या थी? जानकारी थी कि क्या यूक्रेन और मित्र राष्ट्रों की जासूसी करता है अमेरिका। आपको ध्यान होगा हमने आज से कुछ दिनों पूर्व आपके सामने लगभग 2 वीक पहले बताया था कि अमेरिका का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। लीक हुए डॉक्यूमेंट की तस्वीरें भी हमने आपके सामने जारी की थी, और उस घटना को भी हमने पूरी तरह कवर किया था, जिसमें आपको बताया था कि अमेरिका के जो सुरक्षा मतलब जो एक तरह से रक्षा मंत्रालय पेंटागन जो है, वहां से कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गए थे। अमेरिका ने स्वीकार भी किया था कि वो रियल डॉक्यूमेंट हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही थी कि यूक्रेन, मित्र राष्ट्र, उनकी जासूसी के बारे में पता चल रहा था, साउथ कोरिया की जासूसी के बारे में पता चल रहा था। इवन साउथ कोरिया ने तो अमेरिका से इस बात पर सफाई तक मांग ली थी कि हमें स्पष्टीकरण दो कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है ना। फिर हमने ये तक बताया था कि अमेरिका की पुलिस ने, अमेरिका की जांच एजेंसियों ने उस लड़के को भी पकड़ लिया जिसने इस प्रकार का काम किया था। हमने इस पर भी अपनी पाठशाला पर आपके साथ में एक सेशन साझा किया था, जिसमें बताया था एक 21 साल के लड़के ने किस तरीके से अमेरिका के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो चोरी किए थे। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं, याद आ रहा है कुछ? अब क्या हुआ ना कि ये जो डॉक्यूमेंट थे इनमें इतनी सारी बातें लिखी थी कि ये किसी के लिए एक बार में पढ़ पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अब धीरे धीरे इनका एनालिसिस होता जा रहा है। जब इन भाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, पढ़ने के लिए भी थोड़ा दिमाग ज्यादा चाहिए, तो इन डॉक्यूमेंट्स का जब विश्लेषण ज्यादा गहराई से होने लगा तो कुछ और बातें भी निकल कर आई। क्या बातें निकल कर आई? पाकिस्तान के बारे में इन डॉक्यूमेंट्स में बातें निकल कर आई हैं। अब एनालाइज अब होने लग रही हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या निकल कर आई हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन 2 लोगों से परिचय आपका करा दें जिनके बारे में बातें निकल कर आई हैं। इनमें से एक तरफ आप देख रहे हैं, ये शहबाज शरीफ हैं जो कि मतलब उनके प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, और ये हीना रब्बारी खान हैं जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं, फॉरेन स्टेट मिनिस्टर हैं। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, और ये हीना रब्बार खान जो कि एक प्रकार से विदेश राज्य मंत्री हैं, है ना, एक प्रकार से क्या है ही, ठीक है ना। इन दोनों लोगों के बीच का एक संवाद है जो कि लीक हो गया है। आप पूछेंगे ऐसी क्या बात हो गई जो लीक हुई है? बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें हीना रब्बार खान है कौन। आपको याद होगा हीना रब्बार खान वो महिला हैं जिनको हाल ही में यूएन के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने पूरी तरह रोस्ट किया था। ये वही हैं जिन्होंने तालिबान से हाल ही में अपनी बेइज्जती कराई थी। ये वही हैं जिन्हें सरगई लेवरोव के द्वारा, रूस के विदेश मंत्री के द्वारा टॉन्ट किया गया था कि आपकी बाकी लोग कहां हैं, आपकी टीम के अन्य सदस्य कहां हैं, जिनमें इन्होंने ये कहा था कि हम आप जितने बड़े थोड़े ही हैं साहब, हमारे पास और स्टाफ नहीं है, हम कम स्टाफ के साथ ही काम कर रहे हैं। आपको याद आ गया होगा। तो ये परिचय की मोहताज नहीं है, आप पहचान चुके हैं इन्हें। ये विदेश राज्य मंत्री हैं पाकिस्तान की। अब बात क्या निकल के आई है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी जो मिनिस्टर है हीना रब्बार खान, इनके बीच का जो डिस्कशन है वो लीक हो गया है। किस विषय पर डिस्कशन था? अमेरिका और चाइना को लेकर डिस्कशन था। क्या डिस्कशन था? कि पाकिस्तान को किसकी तरफ रहना चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट से पता चला है कि हीना रब्बार खान जो हैं वो तो चीन की पक्षधर हैं, और शहबाज शरीफ जो हैं वो अमेरिका के पक्षधर हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ओपनली ये बात नहीं बोलते कि वो अमेरिका के पक्षधर हैं, लेकिन दोनों ही भाई एक ही पार्टी से हैं। शहबाज शरीफ को हीना रब्बार खान उनकी मंत्री हैं, तो हीना रब्बार खान ने एक लेटर लिखा शहबाज शरीफ को, जिसे मेमो कहा जाता है, और लिखकर कहा कि हमें अपनी विदेश नीतियों को लेकर बड़ा संजीदा रहना चाहिए। अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुश करने के चलते हम अपने पड़ोसी चीन को दुखी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा पत्र अमेरिका को पता था पहले से ही है कि है, यानी अमेरिका यह तक जानता है कि पाकिस्तान की सरकार कैसे सोचती है। तो अमेरिका की खुफिया विभाग के पास में
पाकिस्तान का एक डॉक्यूमेंट है जो फिलहाल वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट में एक्सक्लूसिवली जो बात निकल कर आई है, उसमें क्या बात निकल कर आती है कि असल में पाकिस्तान की बड़ी परेशानी यह है कि वो रशिया चाइना के साथ रहना चाहता है, अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। तभी तो अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेनी, इसलिए यूक्रेन को वेपन भेजता है। लेकिन पाकिस्तान चीन को खुश रखना चाहता है, इसलिए जाकर अपने सेना अध्यक्ष को वहां भेजता है। रूस के साथ व्यापार के लिए हाथ बढ़ाता है। पाकिस्तान की हालत बहुत पिटी वाली स्थिति हो रखी है। ऐसी स्थिति में एक लीक डॉक्यूमेंट से यह पता चला है कि पाकिस्तान का असेसमेंट यूएस और चाइना टसल को लेकर के क्या है। तो इस डॉक्यूमेंट में यह पता चला है कि हिना रब्बारी खान और पीएम के विदेश नीति को लेकर काफी मतभेद हैं और यह जानकारी बाहर निकली है कि पीएम शहबाज शरीफ और उनके मंत्री अमेरिका और चीन में से किसे चुने, यह सवाल उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। यहां पर हिना रब्बारी खान जो है वो शहबाज शरीफ को लिखी हैं कि हमें पश्चिम को खुश करना छोड़ देना चाहिए। इनका एक मेमो बाहर निकला है जिसमें यह लिखा है कि चीन और अमेरिका में से हमें अमेरिका को खुश करने के बारे में छोड़ देना चाहिए। मेमो क्या होता है? एक प्रकार का कोई लेटर समझ लीजिए। यहां पर वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है, In an internal memo, she titled Pakistan's difficult choices. Khar, who previously served as Pakistan foreign minister, cautioned the Islamabad should avoid giving the appearance of appeasing the West and said the instinct to preserve Pakistan's partnership with the United States would ultimately sacrifice the full benefit of what she deemed the country's real strategic partner with China. The undated intelligence document does not detail how the United States gained access to Khar memo. हालांकि अमेरिका ने अपने जो इस लीक डॉक्यूमेंट है इसमें यह तो नहीं बताया कि उन्हें शहबाज शरीफ को दिया गया यह पत्र पता कैसे चला, लेकिन अमेरिका को यह पता है कि जो खार है, हिना जो है, वो किस प्रकार से यह चाहती है कि अमेरिका और चीन में से चीन को चुना जाए, डिफिकल्ट चॉइसेस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर को चुना जाए। अब देखिए एक बड़ी स्थिति क्या है कि अमेरिका और चीन इन दिनों एक दूसरे के आधी कटी रोटी हो रखे, गुस्से वाले देश हो रखे एक दूसरे से। उदाहरण के लिए आपने तमाम हमारे सेशंस पहले भी देखे हैं जिसमें आपने देखा है कि दक्षिणी चीन सागर में दोनों महाशक्तियां भिड़ते भिड़ते रह गई। कुछ दिनों पूर्व भी आपने देखा होगा कि अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी फ्रांस को चीन ने लगभग अपनी तरफ कर लिया है। तभी तो फ्रांस ने बगावत करके यह कहा था कि हम अमेरिका की जागीर नहीं है। हमने इसके ऊपर प्रॉपर सेशन किया है आज से 2 हफ्ते पहले। दुनिया इस समय चीन और अमेरिका के बीच में बंटने की कोशिश कर रही है। उस समय पाकिस्तान अपने स्टैंड को लेकर बड़ा परेशान है कि वो पश्चिम की तरफ रहे या चीन की तरफ रहे। आपको मालूम होना चाहिए हाल ही के अंदर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो जाकर के इनसे मुलाकात करके आए। किनसे? वांग वी से जाकर मुलाकात, जो पूर्व विदेश मंत्री हैं चीन के, उनसे जाकर मुलाकात करके आए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि चाहे जो भी हो जाए हम अपनी जो नेबरहुड की डिप्लोमेसी है उसमें चीन को ही हमेशा प्रायोरिटी देंगे। ये आप हाल ही के दिनों में देख सकते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि ये जो खबर आप देख रहे हैं 26 अप्रैल की, जिसमें कहा है कि पाकिस्तान रिमेन्स चाइनाज प्रायोरिटी in its neighborhood diplomacy, top Chinese general tell Pakistan Army Chief General असीम मुनीर। हाल ही में असीम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं वो 28 अप्रैल 2023 को चीन की यात्रा पर थे और वो वांग वी से जाकर मुलाकात किए थे। जब जाकर के मुलाकात किए थे तो उस मुलाकात में जो होना है असल में वो अमेरिका को पहले से ही पता था। क्यों पता था? क्योंकि असल में अमेरिका के पास में वो मेमो था। वो मेमो जो विदेश राज्य मंत्री का है, जो कि शहबाज शरीफ के पास गया हुआ है। अमेरिका ने पहले ही ये पता लगा लिया था कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के कितने करीब हैं, और ये इतने करीब हैं कि पाकिस्तान नेबरहुड डिप्लोमेसी के चलते पाकिस्तान चीन के साथ ही रहना पसंद करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका यहां पर पूरी टांग लगाकर बैठा हुआ है। ठीक है ना? आप इधर देख सकते हैं चाइना के टॉप डिप्लोमेट हाल ही में पाक आर्मी चीफ से मिले और उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान की पूरी मदद करते रहेंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व पाकिस्तान से अमेरिका ने कहा था कि तुम बेटा इतना ही कश्मीर राग अलापते हो। हालांकि डायरेक्टली ये तो नहीं कहा था कि तुम कश्मीर राग अलापते हो, पर तुम दुनिया भर के मामलों में कूद पड़ते हो। क्यों नहीं तुम पाकिस्तानी होने के नाम पर चीन में रह रहे उइगर मुस्लिमों के पक्ष में कुछ लिखते हो या बोलते हो? पाकिस्तान ने आज तक उइगर मुस्लिमों के मसले पर कुछ नहीं बोला है, जो चीन के अंदर लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। हालांकि भारत के किसी भी मुद्दे पर वो बिल्कुल कसर नहीं छोड़ता है। अब स्थिति क्या हुई कि एक बार की खबर है, ये थोड़े दिन पहले की, जनवरी 2023 की, कि पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है ना चेंगडू के अंदर, पाकिस्तान का चाइना के अंदर जो कॉन्सुलेट है उसके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। और वो ट्वीट क्या है? वी विल वर्क क्लोजली ऑन मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ उइगर कम्युनिटी। ये जैसे ही कमेंट आता है
तुरंत पाकिस्तान की धड़कनें चढ़ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान सफाई देने उतर जाता है। उसे मालूम है कि उइगर के मसले पर कुछ बोल दिया तो चाइना पाकिस्तान को जिंदा निगल जाएगा। ऐसी स्थिति में चाइना तुरंत सफाई देने उतरता है और एक तुरंत ट्वीट नया डालता है और कहता है कि हमारा जो पाकिस्तान काउंसुलेट जनरल चेंगडू का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो गया था, हमने वो ट्वीट नहीं किया है, वो गलत ट्वीट था, उइगर मुस्लिम्स पर इनकी कोई राय नहीं है। बाय द वे, उइगर मुस्लिम्स कौन है? तो पाकिस्तान के नहीं बल्कि चीन के जिंजियांग प्रोविंस में रहने वाले अल्पसंख्यक तुर्क जाति के मुस्लिम लोग जो हैं वो उइगर मुस्लिमों के नाम से जाने जाते हैं। ये तुर्की की भाषा बोलते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है, लगभग 10 लाख से ज्यादा संख्या इनकी फिलहाल बताई जाती है। लेकिन इनका जो दमन है वो चीन के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। जैसे बच्चों के ऊपर वो लगाने के लिए कि भाई यहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो इनके ऊपर फोर्सफुली उसको लागू करने के लिए जबरन नसबंदी करना, उइगर मुस्लिमों को उठाकर डिटेंशन कैंप्स में डालना, वो सारे काम यहां पर चीन के द्वारा फोर्सफुली किए जाते हैं। अब फोर्सफुली जो काम किए जाते हैं उनके बारे में पाकिस्तान कोई विरोध नहीं करता, इसका कई बार लोगों ने मजा लिया है। ऐसी स्थिति में चीन जो है वो जिंजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिमों पर जो भी वो प्रताड़ना करता है, जैसे वो इनको दाढ़ी नहीं रखने देता, इनके इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने देता, इनकी जो मॉस्क हैं उन मॉस्क के जो विशेष आकार हैं उन आकार को बिल्कुल पूरी तरह मटियामेट करके अपनी तरह से जो चीन की एकदम आर्किटेक्चर है वैसे ही बनाकर रखना चाहता है। तो धर्म परिवर्तन तक जबरन इनके साथ कराता है। तमाम चीजें इनकी काफी सारी डॉक्यूमेंट्री वेस्टर्न वर्ल्ड में लीक है, लेकिन पाकिस्तान इस मसले पर कुछ नहीं बोलता है। इस बारे में अमेरिका ने भी एक बार इनके आनंद लिए थे और कहा था कि पाकिस्तान वालों, तुम उइगर मुस्लिम के मामले पर चुप क्यों बैठे रहते हो। तो ऐसी स्थिति में चीज यह है कि पाकिस्तान उइगर के मामले पर चीन के केस में कुछ नहीं बोलता है। अमेरिका को यह बात अच्छे से पता है। अब साफ बात यह निकल कर आती है, यह तो हुई चीन के समर्थन की बात। अब आते हैं रूस का डर। अब चक्कर क्या है कि दो तरह से पाकिस्तान और फंसा, पाकिस्तान बेचारा हर जगह फंसा पड़ा है। कैसे? एक तरफ वो चीन और अमेरिका में से किसे चुने, यहां इसकी मौत है। अब दूसरी तरफ यूक्रेन के मसले पर वो क्या करे? क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ को जो सरकारी पद दिया है प्रधानमंत्री का, वो अमेरिका के द्वारा ही दिया गया है। एक प्रकार से अमेरिका ने वो जो डोनाल्ड लू नहीं है, जो इस दक्षिण एशिया पैसिफिक के जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका की तरफ से, उन्होंने ही शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया है और इमरान खान को पद से हटाया है, ऐसा इमरान खान का कहना है। अब सीन क्या है कि शहबाज शरीफ अपनी इस चीज को चुकाने के चलते यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की मदद कैसी कर रहे हैं? यूक्रेन की मदद कर रहे हैं यूक्रेन को वेपन भेज करके, यूएनएससी के अंदर अमेरिका के साथ रहने का नाटक करके, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। अब स्थिति यह है कि शहबाज शरीफ पीएम बनने की कीमत चुकाएं या फिर रशिया से दुश्मनी मोल लें। रशिया इस बात को समझ चुका है कि शहबाज शरीफ जो है वो ऐसा ढुलकना लोटा है जिसको अपनी तरफ किया जा सकता है। तभी तो वर्तमान में रशिया के द्वारा पाकिस्तान को सस्ता अनाज भी दिया जा रहा है, तो सस्ता तेल भी दिया जा रहा है, ताकि वो पाकिस्तान का वोट भी अपनी तरफ कर ले। और यही प्रक्रिया में वो यूक्रेन में मदद भेजते हुए भी पाकिस्तान को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर रहा है। तभी तो भूख से बेहाल पाकिस्तान में हाल ही में 50,000 मैट्रिक टन गेहूं रशिया ने भेजा है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका को अगर मात देनी है तो उसी के सिपाहियों से बगावत कराकर दिलाई जाए। उसी के सिपाहियों से बगावत करा के दिलाया जाए का मतलब क्या है कि अमेरिका समझता था शहबाज शरीफ उसका सिपाही है, रशिया ने उसी को पलटा कर दिया और पलटी करके अब उसी से यूक्रेन के अंदर भले ही मदद भिजवा रहा हो, लेकिन यूएनएससी में अपने खिलाफ वोट नहीं दिलवाता है। आप इधर देख सकते हैं रशिया के द्वारा इनको डिस्काउंटेड तेल भी मिलना शुरू हो गया है और इनको गेहूं भी मिलना शुरू हो गया, क्योंकि रशिया समझ चुका है कि पाकिस्तान भले ही किसी को वेपन भेज रहा हो जो कि फुस्सी बम है, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान रशिया के खिलाफ वोट नहीं देगा, एब्स्टेन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रूस और चीन मिलकर पाकिस्तान को अपनी तरफ करने में 75% कामयाब हो गए हैं और अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के मामले में भी फेल होता जा रहा है। अब आते हैं इस कहानी के पार्ट 2 पर। पार्ट 2 क्या है? हाल ही में इस लीक डॉक्यूमेंट में यह बात भी पता चली है कि भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो डोभाल साहब हैं, उन डोभाल साहब की भी बातें लीक हो गई हैं। कौन सी बातें लीक हो गई हैं? डोभाल साहब ने अपने काउंटर पार्ट, रशियन काउंटर पार्ट का मतलब हुआ कि रूस के जो एनएसए हैं उनके साथ जो बातचीत की थी वो हाल ही में इनको अमेरिकियों को पता चल गई है। क्या अमेरिकियों को पहले से पता था कि डोभाल साहब ये G20 की जो बैठक होगी विदेश मंत्रियों की, जो 1 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, इसमें रशिया यूक्रेन का मसला उठने ही नहीं देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि 22 फरवरी का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें यह पता चलता है कि जो रशिया के एनएसए हैं उनको डोभाल साहब ने आश्वस्त किया था कि डोंट वरी,
हम G20 के मुद्दे पर या G20 के मौके पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों को रशिया यूक्रेन पर कुछ भी नहीं बोलने देंगे। और हुआ भी यही। विदेश मंत्रियों की बैठक होती है देश के अंदर, लेकिन G20 की इस विदेश मंत्रियों की बैठक में कोई भी देश रूस का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं कर पाता, क्योंकि भारत ने इस प्रकार से सारे मंच को सजाया था। ठीक है ना। यह बात भी अमेरिका को पहले से पता थी। यह डॉक्यूमेंट किस तरह से जारी हुआ, अब वो देखिए, इधर देखिए। एनएसए डोवाल अश्योर्ड रशियन काउंटर पार्ट, रशिया के जो एनएसए हैं उनको अश्योर किए थे कि इंडिया सपोर्ट करेगा मल्टीलेटरल फोरा के ऊपर, ऐसा अमेरिकियों को पता था। ठीक है ना। यूएस ने इस बारे में स्पाई किया था एनएसए डोवाल की खबर को, और उन्होंने यह पता लगा लिया था कि जो सेक्रेटरी निकोलाई पात्रशेव हैं, निकोलाई पात्रशेव वो हैं जो कि जैसे मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए एनएसए डोवाल हैं, ऐसे ही निकोलाई पात्रशेव हैं उसके लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए। ठीक है ना। तो इन दोनों की जो बातें थी ना वो लीक होकर बाहर आ गई। तो यूएस स्नूपिंग ऑन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल हैज बीन रिवील्ड इन द लीक ऑफ वाशिंगटन डॉक्यूमेंट ऑन टॉक बिटवीन हिम एंड रशियन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव। और इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसके बारे में कयास ये है। बाय द वे, पात्रुशेव कौन है मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं। निकोलाई पात्रुशेव साथियों, यह कहा जाता है कि यदि खुदा न खास्ता कभी पुतिन को कुछ हो जाता है, पुतिन के ये इतने करीबी हैं कि अगले जो पीएम बनेंगे या फिर वहां के राष्ट्रपति जो बनेंगे रूस के, वो पात्रुशेव होंगे। इस बात का कयास विदेशी मीडिया या फिर वेस्टर्न मीडिया ने लगाया। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें हैंडसम डूड आपको पुतिन दिखाई दे रहे हैं, साथ में पात्रुशेव दिखाई दे रहे हैं, ये क्रीमिया वॉर के टाइम की फोटो है, यानी क्रीमिया पर जब अटैक करने गए थे उस समय की फोटो है। आपको याद होगा विदेशी खबरों ने यह भी चलाया था कि पात्रुशेव अगले पुतिन होंगे, यानी कि पुतिन की जगह लेंगे। उसके अलावा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्सर भारत के प्रधानमंत्री से वही लोग मिलते हैं जो या तो प्रधानमंत्री के लेवल के होते हैं या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बाहर से आए हुए होते हैं। आप पात्रुशेव जब इंडिया आए हैं तब प्रधानमंत्री से मिलकर गए हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। चाहे रिसेंटली उनका आना हुआ हो या 2021 में, दोनों ही तस्वीरें दिखाती हैं कि 2021 में जब पात्रुशेव आए थे तब भी पीएम से मिले थे, और रिसेंटली 2023 में जब ये आए निकोलाई तब भी प्रधानमंत्री से मिले थे। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस स्ट्रेचर का आदमी है, पुतिन के लिए ये कितना महत्व रखते हैं। तो वाशिंगटन पोस्ट ने यहां पर खबर क्या लिखी है, अब ये खबर आ कहां से रही है, जो पेंटागन के लीक हुए डॉक्यूमेंट्स थे ना उनमें से पाकिस्तान के बारे में खबर पता चली, इंडिया के बारे में पता चली। और क्या खबर पता चली जरा सुनिए। ये खबर कहां प्रकाशित हुई है फिलहाल, वाशिंगटन पोस्ट में क्या लिखा गया है। इंडिया लाइकवाइज अपीयर टू अवॉइड टेकिंग साइड बिटवीन वाशिंगटन एंड मॉस्को। इंडिया ने हमेशा की तरह मॉस्को और वाशिंगटन का पक्ष लेने से इनकार कर दिया। ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन February 22 बिटवीन Indian National Security Advisor Ajit Doval and his Russian counterpart Nikolai Patrushev, another of the leaked document indicates. It says that Doval assured Patrushev of India's support for Russia in multilateral venues and that New Delhi was working to ensure the war did not come up during a group of 20 meeting chaired by India despite considerable pressure to do so. At the meeting of G20 foreign minister in New Delhi a week later, this agreement over Ukrainian result in a failure to forge consensus on broader global challenges. यानी कहने का मतलब यह है, इस डॉक्यूमेंट में यह बात पता चल गई है कि भारत ने पहले से ही रूस को आश्वस्त किया हुआ था कि इस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर हम किसी भी प्रकार से आप पर सवाल उठने नहीं देंगे। ठीक है ना। तो डोवाल अश्योर्ड पात्रुशेव ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर रशिया मल्टीलेटरल वेन्यूज, ये आप जानकारी यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। आपको उस खबर से थोड़ा रिलेट करा देते हैं। देखिए, ये वो खबर है फरवरी 22 की। होस्ट इंडिया डजंट वांट G20 टू डिस्कस फर्दर रशियन सैंक्शंस। ये खबरें उन दिनों बाहर भी निकल कर आई थी, और इन खबरों में 22 फरवरी की बात थी कि फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई है। डोवाल साहब और पात्रुशेव के बीच की बातचीत की आप तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पात्रुशेव ने 22 फरवरी को इनसे बातचीत नहीं की थी, तो संभव है कि इनकी मुलाकात तब ना हुई हो, टेलीफोनिक कोई संवाद हुआ हो। उन दिनों क्या हुआ था, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो थे उन्होंने जरूर डोवाल साहब को फोन करके यह कहा था कि आप यूएनएससी के अंदर भारत जो है यूक्रेन का पक्ष दे। हालांकि भारत ने एब्सटेन किया था यूएनजीए की बैठक के अंदर कि नहीं साहब हम नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के मुद्दे पर भी अमेरिका को यह अच्छे से पता है कि भारत में जो आंतरिक रूप से चल रही पार्टीज हैं या जो भारत की डिप्लोमेसी है वो रशिया का विरोध तो बिल्कुल नहीं होने देगी, G20 के अंदर तो कतई नहीं।
और तो और भारत में पुतिन आ भी सकते हैं। इन तमाम खबरों के बीच में यह बात अपने आप में थोड़ी ठंडक देने वाली है कि पुतिन अगर आएंगे तो भारत के बारे में उन्हें पहले से पता होगा कि भारत किस तरह का विचार रखता है। हालांकि ये इतनी गुप्त सूत्रों की जो खबरें हैं ये रशिया के पास भी होंगी, ऐसा हम मानते हैं। बाकी आपकी क्या राय है ये आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बाकी आपको इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें किस किस प्रकार की कि भाई क्या ये लीक डॉक्यूमेंट मैटर करते हैं, तो आप इधर देख सकते हैं। आरएएस प्रीलिम्स 2013 में जूलियन असांजे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया विकीलीक्स के बारे में, यानी ये खबरें डॉक्यूमेंट्स का लीक होना परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे द्वारा आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि आप में से जो भी साथी हमारे फिलहाल अपनी पाठशाला पर पेड कोर्स परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि हमने इस पूरे सप्ताह भर यानी कि मई के प्रथम सप्ताह में अपने कोर्सेज की सेल पर पाबंदी लगाई हुई है। हम अभी सेल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब हम रोज सेल नहीं करेंगे। हम सेल करेंगे जब हमारा नया बैच आएगा। नए बैच का नाम सारथी बैच है। अनाउंसमेंट हो जाएगा कि वो बैच कब आ रहा है। वो बैच जब आएगा केवल 7 दिन तक ही हम अपनी कोर्सेज की सेल उस समय पर जारी रखेंगे। इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन परचेज देम, अदरवाइज लीव देम, ठीक है। इसके साथ साथ फिलहाल के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर अपनी पाठशाला पर जाकर हमारा डेमो जो कि फ्री में उपलब्ध है कि हम वहां कैसे पढ़ाते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल iOS पर उपलब्ध है। अपनी पाठशाला के नाम से आपको यहां पर दिया गया है। फिलहाल यहां पर ई बुक सेक्शन में आपको अप्रैल माह की 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का जो करंट अफेयर है वो हिंदी और इंग्लिश बुक्स के रूप में उपलब्ध है मात्र 30 रुपीज में। आप जाकर उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन बुक्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विभिन्न कैटेगरीज को कवर करते हुए आरएनए के दौरान जो हमने महीने भर में जो ज्ञान प्राप्त किया वो यहां पर पूरी तरह से लिख कर दिया है, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कल बच्चों का एक सवाल आ रहा था। सवाल यह था कि सर जो डेली करंट अफेयर आप डालते थे, मतलब A4 बना करके जो आप डालते थे, वो कहां मिलेगा? तो मैं आपको याद दिला दूं, हमने ई बुक के अंदर तो ये वाली बुक डाल दी है। हमने अपने एप्लीकेशन पर करंट अफेयर नाम से एक और ग्रुप बनाया हुआ है, करंट अफेयर नाम से भी एक फोल्डर बनाया हुआ है। उस फोल्डर में आपको आपकी ई बुक्स मिल जाएंगी, यानी आज की भी जो ई बुक है वो आपको इस फोल्डर में जो अपनी पाठशाला पर करंट अफेयर्स के नाम से वहां पर प्राप्त हो जाएगी। आप वहां जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, पेड कोर्स, फ्री क्लासेस, ई बुक, करंट अफेयर्स, तो ई बुक में तो आपको ये अप्रैल माह की हिंदी इंग्लिश वाली बुक है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये ई बुक भी केवल प्रथम 7 दिन तक ही उपलब्ध होंगी, यानी 7 मई तक ही हम उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद इसकी भी सेल बंद, अब रोजाना सेल नहीं। तो यहां पर ई बुक, इसके बाद में आप करंट अफेयर देख रहे हैं। करंट अफेयर में जाकर के आप क्या ले सकते हैं? हमारी जो अन्य प्रोडक्ट है ना वो आप ले सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है आपके लिए। प्रतिदिन का आरएनए ई बुक के फॉर्मेट में पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया, ठीक है। आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज यहां पर है, डेली क्विजेस यहां पर है, इन्फोग्राफिक्स यहां पर है। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़े। यहां तक समझ में आ गया? तो आप में से यदि कोई भी साथी, और अगर आपको यह जानकारी लेनी है ना कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, तो जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं से भी आपको मिल जाए, उनसे पूछ लीजिएगा। हमारे पेड कोर्सेज में क्या लेवल टच किया जा रहा है, आप वहां से चेक कर लीजिए। और हमारे जो कमेंट्स हैं, कौन से कमेंट्स? गूगल प्ले स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन के नीचे बच्चों ने अपना फीडबैक दिया हुआ है, अपने प्यार के स्वरूप हमें भेंट किया है। आप जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा लग जाए, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हम आपसे पेड़ में नहीं डलवा सकते। बच्चों ने खूब सारा प्यार हमको दिया है। हाँ, और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं, 9829104181 पर, 4182 पर, 4183 पर, 4185 पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।